अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शेखुपुरा में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम जमात के 8 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द लाहौर के अहम मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। फायरिंग से 2 अहलकार भी जख्मी। 18 हजारी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 बच्चों समेत 7 शदीद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट मुंतकिल। इलाहाबाद दीपालपुर रोड से 7 साल नामालूम बच्ची जख्मी हालत में बरामद। बच्ची अस्पताल में जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वरसा की तलाश जारी। सानिया सहवन शरीफ के शोहदा में से एक और की शिनाख्त हो गई। डीएनए के बाद बच्चे की लाश वरसा के हवाले। लख्ते जिगर के जिंदा लौट आने की उम्मीद टूटने पर वालिदैन पर सख्ता। उच्च शरीफ में समाजी कारकुन और वकील परवीन अता पर फायरिंग। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पिंडी घेप में सिराफा बाजार में मकान की छत गिरने से बाप बेटा शदीद जख्मी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे के ढेर से निकाला। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। पाकपतन में तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। ख्वाजा आसिफ के पुतले नजरे आतिश। ननकाना साहब में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। किराया नामे के बरअक्स मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल। इंतजामिया खामोश तमाशाई। अब आपको बताएं कि शेखुपुरा में पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। फायरिंग के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 सीटीडी अहलकार जख्मी हो गए। कार्रवाई नवाही इलाके में दहशतगर्दों की खुफिया इत्तला मिलने पर की गई। दहशतगर्द लाहौर में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिनके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करते हुए बहादुर जवानों ने 8 शरपसंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि 4 दहशतगर्द मौके से फरार होने में कामयाब हुए, जिनकी जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दुश्मनों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए 2 सीटीडी अहलकार भी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अठारह हजारी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया। जंग शोरकोट रोड पर बधवाना पल के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग और 7 जख्मी हो गए। जाँ भाग अफराद में चिन्योट का जिशाक, मियां चन्नू का मोहम्मद काशिफ शामिल है, जबकि एक शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। हादसे के जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस हुआ। इलाहाबाद दीपालपुर रोड से 7 साल नामालूम बच्ची जख्मी हालत में बरामद हुई। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वरसा की तलाश शुरू कर दी है। थाना इलाहाबाद पुलिस को सुबह सवेरे पेट्रोलिंग पुलिस कोड़े सियाल को इतला मिली कि दीपालपुर रोड मछली मंडी के करीब 7 साल बच्ची शदीद जख्मी हालत में पड़ी हुई है, जिसे पेट्रोलिंग पुलिस कोड़े सियाल ने फौरी तौर पर इलाहाबाद अस्पताल पहुंचाया। जहां जख्मों की ताप न लाते हुए बच्ची ने दम तोड़ दिया। थाना इलाहाबाद पुलिस ने बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए THQ चुनिया में भेज दिया। थाना इलाहाबाद पुलिस के मुताबिक ये ट्रैफिक हादसा था, इसलिए नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चे की वरसा की तलाश शुरू कर दी है।
और अब आपको बताएं कि सानिया सहवन शरीफ में शहीद होने वालों में से एक और की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी है। बच्चे के लाश की वरसा को हवाले कर दिया। सानिया दरगाह लाल शाहबाज कलंदर के शोहदा में से एक और बच्चे की शिनाख्त हो गई है। बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद हनीफ ब्रूही के नाम से हुई। बच्चे की शिनाख्त को मुमकिन बनाने के लिए डीएनए टेस्ट की मदद ली गई, जिसके बाद लाश को बच्चे के वरसा के हवाले कर दिया, जो अब तक अपने लख्ते जिगर की खैरियत से लौट आने की उम्मीद लिए इंतजार की घड़ियां गुजार रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ न दिया। उच्च शरीफ में समाजी कारकुन और वकील परवीन अता पर फायरिंग हुई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फायरिंग से जख्मी परवीन अता एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल बिनवाह के चेयरमैन जमशेद ने अपने साथियों के हमरा उसे वैन से उतारकर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। लोगों ने उसे जख्मी हालत में विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सदर अहमदपुर शर्किया ने परवीन अता की मुद्दयत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पिंडी घेप में सिराफा बाजार में मकान की छत गिरने से बाप बेटा शदीद जख्मी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। पिंडी घेप के मोहल्ला सिराफा बाजार में नासिर नामी शख्स अपने बच्चे के साथ कमरे में सोया हुआ था कि बोसीदा मकान की छत अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत नासिर और उसके कमसिन बच्चे को मलबे से बाहर निकाला, जबकि वाक़े की इत्तला मिलती चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी आफ्ताब अहमद हैदरी, कौंसल हाजी अब्दुल गफ्फार मौके पर पहुंच गए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ने कहा कि शहर की बोसीदा इमारतों का सर्वे किया जाएगा और बोसीदा मकान के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब रुख करते हैं पाक पतन का, जहां पर झुलसा देने वाली गर्मी में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ के पुतले को नजर आतिश करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ताजी बरादरी ने फवारा चौक में वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के पुतले को गधे पर बिठाने के बाद नजर आतिश कर दिया। ताजिरों ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि लोड शेडिंग का सिलसिला 18 घंटे से तजावुज कर गया है, जिसके बायस उनका कारोबार खत्म होकर रह गया। ताजी बरादरी ने मजीद कहा कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला न रोका गया तो शहर भर में शटर डाउन करके एहतजाज किया जाएगा। और अब रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां पर आपको बताएं कि गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं ताजी बरादरी समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि रैली की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मरकजी नायब सदर नौशर जमान ने की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम करने के मुतालिबा दर्ज थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इलेक्शन से कब 6 माह के अंदर लोड शेडिंग खत्म करने के दावे अब कौम का सामना करें और अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार खत्म होकर रह चुके। उधर फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। किराया नामे के बरअक्स मुसाफिरों से इजाफी किराया ले जाने लगा। गरीब आवाम मेट्रो बस में सफर करने से कासिर, इंतजामिया खामोश, तमाशाई। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों के लिए मेट्रो बस सर्विस का आगाज तो कर डाला, मगर उन मेट्रो बसेस का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती किराया नामे नजरअंदाज करते हुए मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा, जिसके बायस गरीब आवाम के लिए बस में सफर करना भी दुश्वार हो चुका है। दूसरी जानब ड्राइवर हजरात में तनख्वाह कम होने की वजह से परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से मेट्रो बस में सफर करने वाले तलबा और तालिबात ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं डेली इस मेट्रो पे जो है सफ़र करती हूँ और यहाँ किराया जो है स्टूडेंट्स के लिए 30 लेते हैं हमसे, और लेकिन ये किराया स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। पहले हमारा किराया थोड़ा था, बट अब इनका इंक्रीज़ हुआ है और हमारे लिए ये चाहिए कि हमें सीट्स, इसके अलावा और भी मेट्रो बस चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये काम में इसमें एसी नहीं है। इसके लिए एसी चलाया जाए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हम
आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने लोगों के लिए मेट्रो बस सर्विस का आगाज तो किया, मगर उन मेट्रो बसेस का कोई पुरसाली हाल नहीं। हुकूमती किराया नामे नजरअंदाज करते हुए मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा, जिसके बायस गरीब आवाम के लिए बस में सफर करना भी दुश्वार हो चुका है। दूसरी जानिब बात की जाए ड्राइवर्स हजरात की, तो वो भी परेशानी में मुब्तला है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम है। इस हवाले से मेट्रो बस सर्विस में सफर करने वाले तलबा तालिबात ने क्या कहा वो भी हमने जाना कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने हमारे लिए इस बस सर्विस का आगाज तो किया, मगर हम इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफिद नहीं हो पा रहे, जिसके बायस गरीब आवाम के लिए बस में सफर करना भी दुश्वार हो चुका है। ड्राइवर हजरात भी तनख्वाह कम होने की वजह से परेशानी में मुब्तला है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लोगों के लिए मेट्रो बस सर्विस का आगाज किया, मगर इन मेट्रो बसेस का पुरसाने हाल कोई नहीं। और आप ये देख भी सकते हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तलबा और तालिबात को और तमाम सफर करने वालों को। आगे बढ़ते हैं। जलालपुर पीरवाला में 22 करोड़ की लागत से जेर तामीर रोड करप्शन की नजर हो चुका है। कमीशन के चक्कर में मिट्टी डालकर रोड को 7 फीट तक ऊंचा कर दिया। शहरियों की कीमती इमारत दब गई हैं। मुतासिरीन सरापा एहतजाज बन चुके। नवाही इलाका खान बेला जाने वाला 22 करोड़ की लागत से जेर तामीर 11 किलोमीटर रोड करप्शन की नजर हो गया। मिट्टी डालकर सड़क को अमूमी सतह से 7 फीट तक ऊंचा कर दिया गया, जिसके बायस मकामी लोगों की इमारतें और दुकानें दब कर रह गईं। अहले इलाका ने कहा है कि रोड की तामीर में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर आला हुकाम को फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इतना असा बिल्डिंग बनाई है कि करोड़ों रुपए का नुकसान थी चुके। बारिश का पानी घर के अंदर पाए हुए सी। दूजा साइड ते नाले जरे इतना उच्चे की दिए कि कहीं सूरत कहीं बंदे का मोटरसाइकिल घर नहीं बन सकता, कोई कार ट्रैक्टर ट्राली अंदर नहीं पाई सकती। बराए मेहरबानी ने कमीशन की खातिर कि पैसे खाने की खातिर रोड ही उच्चा किते सारा कुछ बहुत सब नुकसान है। लोधरा में म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस ने तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुकर्ररा हदूद से मुतजाविज सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी अशर गुल की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस के ताउन से किया गया। ऑपरेशन के दौरान रेलवे रोड पर कायम तजावुजात को खत्म करते हुए मुकर्ररा हदूद से तजावुज करदा सामान भी तहवील में ले लिया गया। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि वो शहर भर से तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाकर ही दम लेंगे। लुड्डन में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें हुकूमत पंजाब से प्राइवेट स्कूल्स में भी खिदमत कार्ड जारी करने का मुतालबा किया। मजीद बताएंगे शहजाद खान दोनताना। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मीटिंग सूबाई सदर मोहम्मद इकबाल चौहान की क़यादत में लुड्डन में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला विहाड़ी के सदर राशिद अली चौहान, चेयरमैन हाफिज जमील अहमद, शबीर अहमद एडवोकेट और सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लुड्डन गुलाम रसूल समोर समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की कि मौजूदा दौर में प्राइवेट स्कूलों की अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सूबा भर में फरोग तालीम के लिए प्राइवेट सेक्टर अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज, लुड्डन। जमात इस्लामी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम उलमा और मशाइख कन्वेंशन का इनकाद जोहराबाद में किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा थे। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। जमात इस्लामी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम एक उलमा व मशाइख कन्वेंशन का इनकाद जोहराबाद में किया गया, जिससे खिताब करते हुए मेहमान खसूसी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा ने कहा है उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वाकई अहम जरूरत है, क्योंकि आलमी ताकतें उम्मत मुस्लिमा पर टूट पड़ी हैं और उम्मत इंतशार का शिकार है। इसलिए तमाम मुकातिब फिक्र के उलमा इकराम और दीनी जमातों को चाहिए कि वो पाकिस्तान के अमन, इस्तेकाम, तरक्की और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही निज़ाम मुस्तफ़ा से वाबस्ता है और पाकिस्तान की बका भी निज़ाम मुस्तफ़ा में ही है। जबकि इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब मौलाना जावेद कसूरी ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। जब तक बातें इकट्ठी नहीं होंगी, जब तक उलमा और मशाइख जुड़ेंगे नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे, इत्तेहाद नहीं होगा, उस वक्त तक कोई बड़ी तब्दीली आने के इम्कानात नहीं है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि पूरे मुल्क से जितने भी मशाइख हैं, दरबार और दरगाहों के जो कायदीन है, उनको यकजा किया जाए और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोई
बड़ा काम किया जाए। जबकि इस मौके पर कन्वेंशन के शुरा ने सजादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ से ऐद हाजिर के तकाजों के हवाले से सवालात भी किए, जिस पर उन्होंने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जामे और तफसीली जवाब दिए। इस मौके पर कन्वेंशन में जिले अमीर हाफिज फिदा और रहमान इलामा दिलदार रिजवी और मलिक तंजीरुल हसन अवान समेत जमात इस्लामी के जिले अहदेदारों और उलमा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन रिजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोई नूर न्यूज़ खुशहाल। और अब आपको बताएं कि पैनामा केस का फैसला सामने आने के बाद आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और साथ ही ये भी कह डाला कि मैं जानता हूं। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के हाथों महफूज नहीं, कहते हैं आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने आज ये फैसला सुना, पैनामा केस का फैसला सुना और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अब इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के हाथों महफूज नहीं। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पैनामा केस का फैसला सामने आया है और इसके बाद इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये मुतालबात भी सामने आ गए हैं कि नवाज शरीफ को अब इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही, इमरान खान के ड्रामों का फायदा नवाज शरीफ को हुआ। आज हर कोई कह रहा है नवाज शरीफ चोर है। आसिफ अली जरदारी ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दे दें। नवाज शरीफ अब इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। मैं जानता हूं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। आज पैनामा केस का फैसला सामने आया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2 माह का वक्त दिया है और ये भी कहा है JIT तश्कील दी जाएगी, वो इन तमाम मामले की इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी ने इस पर यह कहा है कि नवाज शरीफ इमरान खान दोनों के हाथों महफूज नहीं, पाकिस्तान हमारा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान के ड्रामों का फायदा नवाज शरीफ को हुआ। आज हर कोई ये कह रहा है कि नवाज शरीफ चोर है, चोर है। नवाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि मैं जानता हूं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। आज पैनामा केस का फैसला सामने आया और इसके बाद इमरान खान, आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं जानता हूं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे, पाकिस्तान महफूज नहीं है, नवाज शरीफ इमरान खान दोनों के हाथों। सियालकोट के निजी स्कूल में सालाना तक़सीम इनामात के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर शख्सियात समेत तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीम इंसान को सही मायनों में इंसानियत से रोशनास करवाते हुए अच्छा इंसान बनाती है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल की आईनादार होती है। अगर आज हम अपने बच्चों को जदीद तालीम देंगे तो वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। तकरीब में तलबा तालिबात ने टैबलोस पेश करके नाज़रीन को खूब महसूस किया। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में सर्टिफिकेट्स और इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब वो कोई इखलाकी जवाब नहीं रखते कि वजीर आजम बने फिरे। आपको बता रहे हैं कि आज पैनामा केस का अहम फैसला सामने आया, जिस पर आसिफ अली जरदारी और इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क का वजीर आजम अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होगा। 60 रोज में नवाज शरीफ की मजीद तलाशी ली जाएगी। नवाज शरीफ इखलाकी जवाब खो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तनकीद के निश्तर चला दिए हैं वजीर आजम नवाज शरीफ पर और कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ अब आपको इखलाकी जवाब नहीं रखते। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का वजीर आजम अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने जा रहा है। 60 रोज में नवाज शरीफ की मजीद तलाशी ली जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अपना यह बयान दिया है। पैनामा केस का अहम मामला, अहम फैसला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है वजीर आजम नवाज शरीफ से। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इससे कबल आसिफ अली जरदारी ने भी मुतालबा किया है इस्तीफे का और कहा है कि अब कोई भी जवाब नहीं रखते वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम बनने का। मुल्क का वजीर आजम अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होगा, कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। उन्होंने मजीद कहा कि 60 रोज में 2 महीने में नवाज शरीफ की मजीद तलाशी ली जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कहा।
जाफराबाद में सिंध और नसीराबाद डिवीजन की टीम्स के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमाओं ने खसूसी तौर पर शिरकत की। टूर्नामेंट में मेयर नजीर अहमद खोसा ने खेलों की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इंसानी जिस्म को मजबूत और तवाना रखने के लिए तालीम के साथ साथ खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद इंतहाई जरूरी है, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर उनका इनेकाद मफकूद है, जिसके बायस नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बलोचिस्तान से अपील करते हैं कि तालीम के साथ साथ खेल के मैदान पर भी तवज्जो मरकूज करें, ताकि नौजवान खेलों के मैदान में भी आगे बढ़ते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। पैनामा केस का फैसला आने के बाद की क्या सूरत हाल है, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुस्लिम लीग की क़यादत इकट्ठी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें एक बार फिर सुरखरू किया, ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। जबकि मरियम नवाज ने क्या कहा है, कहती है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से बरी किया जाना सबूत है कि वो बेगुनाह थे। मरियम नवाज का पैनामा के फैसले के बाद समाजी वेबसाइट पर खुशी का इजहार। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से बरी किया जाना यह सबूत है कि वो बेगुनाह थे। जबकि वजीर आज़म ने खुशी का इजहार किस तरीके से किया, कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक बार फिर सुरखरू किया, ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। आज पैनामा केस का फैसला वजीर आज़म नवाज शरीफ के हक में आया है। उन्होंने इस पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी कर दिया और खुशी के पैगाम भी एक दूसरे को मौसूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें एक बार फिर कामयाब किया और उन्हें इसी फैसले की तवक्को थी। जबकि मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से बरी किया जाना इस बात की गवाही देता है, इस बात का सबूत है कि वो बेगुनाह थे। जबकि आपको यह भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। कहते हैं एतजाज अहसन। उन्होंने मजीद कहा कि फैसले से नजरिया जरूरत की बू आ रही है। आपको बता रहे हैं कि एतजाज अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आपको नूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाक, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।